जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है बिहार दरोगा प्रीलिम्स का सेट नंबर दूसरा होगा। ये जो है सेट विद्यासागर का चल रहा है। एक कंप्लीट सेट का डिस्कशन हो चुका है। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको भी जाके देखिए, और अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल लीड मैथमेटिक्स को ज्वाइन करें। वहाँ पे सारे सेट का PDF आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है, तो चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है किससे? तो ये नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे चेरनोबिल के बारे में कुछ हम जानते हैं कि 26 अप्रैल 1986 को रूस में चेरनोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना हुई थी। तो देखिए ये कहाँ हुआ था, पूछेगा चेरनोबिल दुर्घटना कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था कहाँ, रूस में हुआ था। कब हुआ था? 26 अप्रैल 1986 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 पे, निम्नलिखित राज्यों को उनके मानसून आरंभ होने की तिथि के आरोही क्रम में सजाएं। तो देखिए सबसे पहले मानसून जो आता है तो वो क्या केरला में आता है। सबसे पहले मानसून केरला में आता है। उसके बाद देखिए उधर से पश्चिम बंगाल में आता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान। तो कौन सा होगा? 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 4। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? तो प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। देखिए बात करेंगे विटामिन के की, विटामिन के का रासायनिक नाम जो होता है वो फिलोक्विनोन होता है। फिलोक्विनोन होता है विटामिन के का रासायनिक नाम। ठीक है, और यह रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। अब विटामिन के की कमी से व्यक्ति में हीमोफीलिया नामक रोग होता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क जो है ये विशाखापट्टनम में स्थित है। विशाखापट्टनम में स्थित है। और देखिए, और अगर पूछे कि भारत का सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क कहाँ है तो वो कोलकाता में है, कोलकाता में। और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपका पटना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे, 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि यह राष्ट्रीय नीति 1976 के जगह लेंगे। यह राष्ट्रीय नीति 1976 के जगह नहीं लेंगे। ये क्वेश्चन यही आपका गलत है। और नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंतिम प्रारूप तैयार करने हेतु पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा कथन क्या है। तीसरा कथन है कि अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। ये भी आपका क्या है? सही है। ये भी आपका सही है। नेक्स्ट चलते हैं 4 नंबर, कहता है कि यह नई एवं व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2020-21 NCERT द्वारा विकसित की जाएगी। यानी कि 2, 3 और 4 तीनों क्या है? कथन सही है, लेकिन कथन 1 गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा का? देखिए इसमें कहता है कि उपरोक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो 2, 3, 4 जो है सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन सी नंबर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे, कहता है कि निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियां कौन है? स्वच्छ जल की मछलियां रेहू और कातला जो है ये स्वच्छ जल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे, कहता है कि ग्रेफाइड में, क्वेश्चन नंबर 8 है कि ग्रेफाइड में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में
किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका सहसंयोजी बंध, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। और ग्रेफाइट का कार्बन शुद्धतम रूप है, ठीक है, ग्रेफाइट कार्बन का शुद्धतम रूप है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए एक चीज़ और है कि ग्रेफाइट की अगर हम बात करें तो ग्रेफाइट की संरचना षष्ठफलकीय होती है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ग्रेफाइट अधातु होकर भी क्या होता है, मुलायम और विद्युत का सुचालक होता है। इसका उपयोग स्नेहक के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पुन्नूर का एक नाम है, पुन्नूर एक नाम है किसका? तो पुन्नूर एक नाम है किसका? तो इसका राइट आंसर होगा गाय की, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो अब देखेंगे कि गाय का कुछ नस्ल के बारे में जान लेते हैं। तो नागौरी, थारपाकर, मालवी, कॉकरेज, सिंधी, राठी, ये सब क्या है, गाय का नस्ल का नाम है। और अगर हम भैंस की बात करते हैं तो मुर्रा, जाफरबारी, नीली, राबी, भदवारी, नागपुरी, मेहसाना इत्यादि। और अगर हम बात करते हैं बकरी की तो जमुनापुरी, बोअर, गोट, बीटल, मालवावटी और जखराना सिरोही, ये सब क्या है, बकरी का नस्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 30 जून 2020 को सतत विकास समाधान नेटवर्क और वर्ल्डसलमैन स्पिटफर्टंग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर होगा 117वां स्थान है, 117 स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। इसमें जो है 166 देश ने भाग लिया था, ठीक है। SDSN में जो है 166 देश ने भाग लिया था। फर्स्ट स्थान जो आया है ये स्वीडन का आया है और अंतिम स्थान जो है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन का आया है और भारत का स्थान 117वां आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर अनुच्छेद 65 के तहत, अनुच्छेद 65 के तहत, अनुच्छेद 65 के तहत। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अनुच्छेद 64 में क्या है। तो 64 में जो है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और अनुच्छेद 62 में क्या है कि राष्ट्रपति पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का और आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए प्रावधान है। और अगर 63 की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है ये है, यानी अनुच्छेद 63 में क्या है, उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक जो था वो एनी बेसेंट थे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखेंगे अगर हम बात करते हैं एनी बेसेंट के बारे में तो अप्रैल 1916 में तिलक ने एवं सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने क्या किया था, होम रूल लीग की स्थापना किया था। तो अगर पहले बोलेगा कि पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था तो तिलक ने, उसके बाद जो है एनी बेसेंट आई थी। उसके बाद कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये दोनों पत्रिका एनी बेसेंट का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कहता है कि अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो अनवार ए सुहाइली निम्नलिखित में से किसका ग्रंथ है? ये पंचतंत्र का अनुवाद है, पंचतंत्र का अनुवाद है। तो अब देखेंगे अकबर के काल में ये पंचतंत्र का जो है अनुवाद संस्कृत भाषा में, ये पंचतंत्र संस्कृत ग्रंथ था और इसका फारसी में अनुवाद किया और उसका नाम जो है अनवर ए सुहाइली रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो देखेंगे आप कि एक बाइट बराबर जो होता है वो 8 बिट्स के बराबर होता है। कहता है 1 किलोबाइट यानी कि 1 किलोबाइट यानी कि 1024 बाइट्स का मतलब होता है कि 1024 गुना 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8192 बिट्स। अब देखेंगे 8192 किस में आपका आंसर है।
तो 100 देखिए 8192 जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत और इजराइल में साइबर थ्रेट समझौता हस्ताक्षर किया गया कब? तो इसका राइट आंसर जो होगा 15 जुलाई 2020 को, 15 जुलाई 2020 को ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यह समझौता जो है CERT और INCD के बीच हुआ था और साइबर खतरे से निपटने के लिए यह समझौता किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कहते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए निर्दिष्ट सिद्धांत में निम्न में से कौन सा सूचना सूचीबद्ध है? कौन सा सूचना सूचीबद्ध है? तो आप देखेंगे कि समान कार्य के लिए समान वेतन, ये सब क्या है? अनुच्छेद 39 के घ में है, ठीक है। और समान नागरिक संहिता ये अनुच्छेद 44 में है। छोटे परिवार का मानदंड और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा ये अनुच्छेद 330 के क में है। ये सब क्या है? देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता, ये सब क्या है? भाग 4 का पार्ट है, जो कि भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच आता है। और ये सब क्या है? नीति निर्देशक का भाग है। तो 1 और 2 सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राजदरबारी थे? ये अकबर के राजदरबारी थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व का क्रम पहचानिए। देखिए शिवकिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और नाथुला है सिक्किम में, सिक्किम में। बोमडिला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और लिपुलेख जो है उत्तराखंड में है। कहता है कि पश्चिम से पूरब की ओर जाइए, तो पश्चिम से जब चलेंगे तो पहले हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, फिर जो है आपका सिक्किम, फिर बोमडिला। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें? तो इसका राइट आंसर होगा कि 1 3 1 के बाद कौन सा जाएगा? उत्तराखंड, यानी कि 1 4 देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है। 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो हरियाणा में साइंस सिटी की स्थापना गुरुग्राम में की जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद के अधीन करता है? तो ये अनुच्छेद 137 के तहत करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं सदी के बड़े स्वामी और योद्धा सरदार को उस समय के राजा किस रूप में मान्यता देते हैं? इसका राइट आंसर होगा सामंत के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। कहता है कि दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 तक ईस्वी तक शासन किया था? तो इसका राइट आंसर होगा कश्मीर पर यह शासन किया था। ऑप्शन नंबर बी। अब बोलेगा कि दिद्दा नाम की रानी जो है किस वंश से संबंधित थे? ये उत्पल वंश से संबंधित थे। अगर बात करते हैं उत्पल वंश का संस्थापक का, तो अवंती वर्मन जो है इसका संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है मेढक के दांत होते हैं। मेढक के दांत जो है वो होमोडेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय नेशनल हैंडलूम डे ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। पुरस्कार है और पुरस्कार प्रदान करने वाला है। देखिए कहते हैं कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विश्व खाद्य संगठन द्वारा दिया जाता है। विश्व खाद्य संगठन द्वारा, यानी कि एक का कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। और बोरलॉग पुरस्कार एक मिनट देखेंगे कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है ये सूचना और एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। और बोरलॉग पुरस्कार जो है ये आपका दिया जाता है कि उनका विश्व खाद्य संगठन द्वारा,
ठीक है। और आइंस्टीन पुरस्कार जो यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, आइंस्टीन पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। और फिल्म फेयर अवार्ड टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप द्वारा दिया जाता है, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप द्वारा दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर एक समान गति से डैश से चले यानी एक समान चाल से गति करे तो एक समान वृत्तीय गति कहा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए चाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संगठन का सदस्य नहीं है? तो दक्षिण एशियाई का संगठन का सदस्य नहीं है। कौन सा सदस्य नहीं है? ये म्यांमार जो है इसका सदस्य नहीं है, म्यांमार जो है इसका सदस्य नहीं है, म्यांमार जो है इसका सदस्य नहीं है। इसमें जो है सार्क, इसको सार्क कहते हैं। इसमें जो है कितना सदस्य देश है? 8 सदस्य देश है, 8 सदस्य देश है। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भूटान, ये 8 देश इसमें शामिल है, म्यांमार शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि 23 मार्च 2020 को लॉकडाउन का सही से पालन न करने के कारण पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो इसका राइट आंसर होगा पंजाब बना, पंजाब, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आँखों को किस दोष को दुरुस्त नहीं किया जा सकता है? तो वर्णांधता को जो है दुरुस्त नहीं किया जा सकता है, चूँकि ये जो है आनुवांशिक रोग है। ये क्या है? आनुवांशिक रोग है। और मायोपिया को यानी कि उसको अवतल दर्पण द्वारा दूर किया जा सकता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो देखिए, पहला है जगदीश चंद्र बोस संस्थान। तो जगदीश चंद्र बोस संस्थान कहाँ है? कलकत्ता में है, कोलकाता में है, ठीक है, कोलकाता में है। और बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान जो है ये कहाँ है? ये आपका लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है। और राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी ये नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी कहाँ है? नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर इसका कौन कौन हो जाएगा? 3, 4, 1, 5, 3, 4, 1, 5 देखिए किस में है? 3, 4, 1, 5 जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे। न्यूक्लिक अम्ल किस में होते हैं? तो न्यूक्लिक अम्ल केंद्र और कोशिका द्रव्य में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। न्यूक्लिक अम्ल विषाणु में भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 32। ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद CO2 + C2H5OH होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 का मैथ का है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 34 का जो राइट आंसर होगा कौन सा होता है? तो कहते हैं वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा अरुण शौरी है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। और अरुंधति राय का एक इम्पोर्टेंट पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय, ठीक है। सुटेबल बॉय गोल्डन गेट सुटेबल बॉय किसका है? विक्रम सेठ का है। मिडनाइट्स चिल्ड्रन जो है सलमान रश्दी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 35 कहता है रक्त ग्लूकोज के सामान्य स्तर भाग प्रति मिलियन में व्यक्त किया जाता है। बिल्कुल गलत बात है। प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल की, यानी कि ए गलत है, आर सही है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पल्लव राजा ने चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन II को पराजित करके और उनका वध करके बतापी कोंड का खिताब हासिल किया है?
वतापी कोंड का हासिल किया कौन? नरसिंहवर्मन वन ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पल्लव वंश महापल्लव, देखिए ये जो था नरसिंहवर्मन वन, ये जो है महापल्लव की उपाधि भी धारण किया था। और महाबलीपुरम का रथ मंदिर का निर्माण जो है ये नरसिंहवर्मन वन ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि मार्च 2020 को महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर क्या नाम रखे जाने को मंजूरी दे दी है? तो छत्रपति संभाजी महाराजा हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन है? तो भारतीय सुधार संस्थापक कौन है? इसका राइट आंसर होगा केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तत्वबोधिनी समाज की स्थापना जो है 1839 में रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। और ब्रह्म समाज से संबंधित है केशव चंद्र सेन। और ब्रह्म समाज की अगर स्थापना की बात करें तो 1828 में राजा राम मोहन राय ने किए थे। और दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज की स्थापना 1875 में किए थे। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 पे, कहता है कि किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी गई? तो इसका राइट आंसर जो होगा साहित्य और पत्रकारिता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। और पुलित्जर पुरस्कार की जो शुरुआत हुआ था वो शुरुआत जो 1917 से हुआ था, 1917 से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला एकमात्र नेता कौन था? तो एकमात्र नेता गोविंद बल्लभ पंत था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? तो महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति जो है 2001 में अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 10 से 28 फरवरी 2020 के मध्य देश भर में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी? तो ये जो है शुरुआत किया था कब? वर्ष 2016 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं आप जो है इसको जो है आप टेस्ट के तौर पे लीजिए और कितना नंबर आप सही कर रहे हैं उसको जो है आप कमेंट में ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 है, कहता है कि किस दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी के जयंती पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं किस में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर सी, डैश एक तेज दवा है जिसे डॉक्टर मरीज को शांत करने के लिए देते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा बार्बिट्यूरेटर्स है, बार्बिट्यूरेटर्स। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सोने में भी ये मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे, कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिन का भंडारण करता है? तो इसका राइट आंसर होगा यकृत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 9 जुलाई 2020 को किस देश में वाणिज्यिक संचार उपग्रह AP-STAR 6D को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? इसका राइट आंसर होगा चीन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। इलेक्ट्रिक ट्रम का आविष्कार किसने किया था? तो इलेक्ट्रिक ट्रम का आविष्कार जो है फ्योदोर पिरोत्स्की ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे, वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार जो है ये किया था जेम्स डेवर ने। अगर पेनिसिलिन की बात करें तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मायोपिया आंख का दोष जिसे भी कहा जाता है, तो मायोपिया को क्या कहता है? निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, कहता है कि द्रविड़ पद्धति के मंदिर के वास्तुशास्त्र का प्रतिनिधित्व किसने किया था?
तो किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विमान के द्वारा। अब देखेंगे कि द्रविड़ शैली में जो है नगर शैली उत्तर भारत में और बेसर शैली मध्य भारत में और द्रविड़ शैली ये दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंड किस राज्य का लोक नृत्य है? कुंड जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कुंड जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है कुंड। कथकली केरल का है, मोहिनी अट्टम भी केरल का है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, महाराष्ट्र का लावनी भी है और तमाशा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 पे, स्क्लेराइट किसका एक अयस्क है? स्क्लेराइट जो है ये किसका स्फेलेराइट किसका अयस्क है? तो ये जो है जिंक का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। कहते हैं कि बाबर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उनके बीच गति का प्रतिरोध करने वाला डैश बल कहलाता है? तो घर्षण बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 है, मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखा था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 2020 में किस टीम ने आईसीसी महिला चैंपियनशिप 2017 से 20 की ट्रॉफी को जीती है? तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर अमोनियम क्लोराइड किसका रासायनिक सूत्र है? तो अमोनियम क्लोराइड जो है NH4Cl का रासायनिक सूत्र होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो आयरलैंड की राजधानी जो है वो आपका डबलिन है, डबलिन। ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है, फिनलैंड की राजधानी हेलेंस की है और ओटावा जो है कनाडा की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। 59 का जो राइट आंसर होगा 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1916 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। निम्नलिखित में कौन धातु पृथ्वी की भूपर्पट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो एल्यूमिनियम जो है सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 मैथ का है, इसका राइट आंसर होगा 13,800। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन ऑक्सीजन का एक डैश है? तो ऑक्सीजन का एक अपरूप है ओजोन। नेक्स्ट है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। कहते हैं कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। निम्नलिखित में से किस जिले में प्राचीन सूर्य मंदिर अवस्थित है? तो प्राचीन सूर्य मंदिर जो है कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 पे। कहता है कि 29 जुलाई 2020 को न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर नेस्कैडे के बिलियर्ड्स पर आने वाला देश का पहला फुटबॉल क्लब कौन है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मोहन बागान। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पालक और टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पालक और टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। एस्कर्बिक अम्ल विटामिन सी और इसमें आंवला में पाया जाता है। यूरिक अम्ल चींटी के डंक में। फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध और दही में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। जूट के उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान भारत में कौन सा है? तो बिहार का स्थान जो है दूसरा है। अगर बिहार में पूछे कि सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किस जिला में होता है? तो पूर्णिया जिला में होता है। और अगर भारत में पूछे जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो वेस्ट बंगाल में होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे कि लंबी कूद के दौरान एक एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है,
ऐसा करना संवेग को बढ़ाने के लिए करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कि संवेग बढ़ाता है। और संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है वेग इंटू द्रव्यमान mv। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 कहता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना जो हुआ था 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 72 निम्नलिखित में कौन सा नदी की बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा कौन बनाती है, कर्मनेसा, गंडक और घाघरा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा कौन सा, तो यहाँ बाबा गुरदीप का संबंध जो है ये कामागाटा मारू जहाज के घटना से है, जो कि 1914 में घटित हुआ था। लेकिन लाला हरदयाल, मोहम्मद बरकतुल्ला और सोहन सिंह भाकना ये सब जो है गदर पार्टी से संबंधित थे। और गदर पार्टी की स्थापना 1913 में यूएसए में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है। नदी की तरुणावस्था में घाटी का गहरा करता है, घाटी का गहरा करना, और इस अवस्था में जो है भी आकार का घाटी का निर्माण करता है, भी आकार का। और वृद्धावस्था में जो है यू आकार के घाटी का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 75 निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा पूर्ण स्पर्धा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और अल्पाधिकार में होता है क्या कि क्रेता कम और विक्रेता अधिक होता है। और एकाधिकार में क्या होता है कि विक्रेता एक होता है, क्रेता अनेक होता है, उसको एकाधिकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित की गई थी। तो 3 महीने, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फसल के उत्पादन में बिहार देश का अग्रणी है। तो इसका राइट आंसर होगा मखाना, ऑप्शन नंबर सी। मखाना को जीआई टैग भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 का जो राइट आंसर होगा 12.5% हानि, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 80 निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सामान्य मूत्र में पाया जाता है। तो सामान्य मूत्र में क्रिएटिनिन पाया जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम साहित्य के संरक्षण कौन थे। तो संगम साहित्य के संरक्षण पांडे थे। देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में है, पांडे। 81 का है ऑप्शन नंबर सी, पांडे, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया गया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है। एनीमोमीटर से जो है हवा की गति को मापा जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। तो हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनेगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है। तो कोकोआ के उत्पादन में घाना जो है सबसे आगे है। और मसाला उत्पादन में जो है भारत सबसे आगे है। कहवा उत्पादन में ब्राज़ील सबसे आगे है। और चावल उत्पादन में चीन सबसे आगे है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद की निम्नलिखित अस्थायी समिति में से किसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। तो प्राक्कलन समिति में जो है 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य ही लोकसभा से ही होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 7 जो है राज्यसभा से होते हैं और 15 लोकसभा से होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी जो है 22 सदस्य होते हैं, 7 लोकसभा से और 15 राज्यसभा, 7 जो है राज्यसभा से, 15 लोकसभा से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। 88 निम्नलिखित में फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है। तो फास्फोरस का जो है श्वेत फास्फोरस सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 पे 1918 में महात्मा गांधी
सूती कपड़ा कारखानों के मजदूर के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ पहुँचे थे? तो ये अहमदाबाद पहुँचे थे और महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन में पहली बार उपवास भी किए थे और 1918 में ही महात्मा गांधी ने खेरा सत्याग्रह का भी नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो ककोलत जलप्रपात जो है बिहार के नवादा जिले में है। अगर बात करें भीमबंध अभ्यारण्य की, भीमबंध अभ्यारण्य जो है मुंगेर में पड़ता है, मुंगेर में, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 है, निम्नलिखित में तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए यहाँ आंसर दिया था केल्विन, लेकिन आप सेल्सियस भी मान सकते हैं। नेक्स्ट इसको अब देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 92 20 अप्रैल 1889 को हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो हिटलर का जन्म हुआ था ब्राउन एम इन। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, ब्राउन एम इन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है नीले तथा हरे रंग के मिश्रण में कौन सा रंग प्राप्त होता है? नीले और हरे रंग के मिश्रण जब करते हैं इससे सियान रंग का प्राप्त होता है और लाल प्लस नीला करते हैं तो मैजेंटा रंग मिलता है। लाल प्लस हरा करते हैं तो ये पीला रंग देता है। लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। ये क्वेश्चन में भी पूछता है कि लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, यह किस बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा पेरियार, केरल में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 95 है कि Al2O3 प्लस NaOH प्लस H2O क्या होता है? इसके इक्वल होगा NaAlOH का होल 4 एक्वा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 96 है पुस्तक कलकत्ता नाइट्स मूल रूप से राटेर कोलकाता का बंगाली भाषा में अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा रजत चौधरी ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और अगर पूछे कि इसका लेखक कौन था तो हेमेंद्र कुमार राय जो है इसका लेखक था और इसका प्रकाशन जो है 1923 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 97 पर। निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है, किसका सुमेल सही नहीं है? तो इसका राइट देखिए समता स्थल जगजीवन राम, चैत्रा भूमि बी आर अम्बेडकर, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री और करम भूमि जो है शंकर दयाल शर्मा का है। शंकर दयाल शर्मा का, राजीव गांधी का है वीर भूमि। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि डी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 पुरुष में मरकरी के विषाक्तता से कौन सा रोग होता है? तो मिनीमेता होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और ब्लैक लंग जो होता है आर्सेनिक की अधिकता से होता है और एरेसेनोसिस जो है लोहा की अधिकता से होता है और इटाई कैडमियम की अधिकता से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 पे। 99 का जो राइट आंसर होगा 1.3/4 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पटवा एक प्रकार का मूल्य विभेदक किस सतह पर है? पटवा एक प्रकार का मूल्य विभेद किस सतह पर है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय स्तर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ जो है आपका सेट नंबर 2 कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम सेट नंबर 3 लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।